Hi Librans, this is Guinea and this is your reading for the month of November. For the sun sign, ascendant sign, and moon sign of Libra. Amun Ra. Wow. So अभी अभी ग्रहण होके चुका है जो तुला राशि में था और मेष राशि में था. ओके. और उसके अलावा अ, इस महीने मेरे ख्याल से अभी शुरू के कुछ दिनों में बहुत सारे लिब्रन्स का बर्थडे भी होगा. आपको लगता है कि लिब्रा ख़त्म हो जाता है 15 अक्टूबर तक, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. कुछ लिब्रा सन इन लिब्रा 15 नवंबर तक शायद हो सकता है कि चले. कुछ लिब्रन्स होते हैं नवंबर में भी वैदिक या साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से. अब यहाँ पर ये कह रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, मतलब आप जिन ऑप्शंस को देख रहे हैं उसके आसपास कुछ ऐसी, अब वो चाहे जॉब हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे सिंगल लोगों के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आसपास के से मतलब है उसके अलावा उसके आसपास या उस आइडिया के आसपास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही, तो उसकी तरफ ध्यान दो क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बेहतर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. दूसरा, मैं समझती हूँ कि आपको मेडिटेट करके आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि रूट ऑफ द माइंड में जाकर कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. जब आप ऐसा करते हैं तो आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ और न्यू ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट करते हैं. टैरो में ये बता रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हों या जो आपके साथ कॉम्पीट करना चाहते हों क्योंकि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं. अब जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी जीत तो निश्चित है. वो चाहकर भी आपसे कम्पीट नहीं कर सकते और कंपटीशन करने से पहले ही हथियार डाल देंगे. ये बात तो तय है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हों या चाहते हों ऐसा करना, तो थोड़ा सा संभल के चलना, आगे पीछे देख के चलना. हो सकता है आपको कुछ पहाड़ों में जाने की ज़रूरत पड़े, तो एक बार हो आना सर्दियों में. लेकिन ध्यान रखना ड्राइविंग का, कहीं कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स ना हो. किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई लड़ना चाहता है और बहस करना चाहता है तो उनको बोलो, हाँ ये रहा शीशा, आप बहस कर लो, जब गर्मी ठंडी हो जाए तो मैं आ जाऊंगा, तब बात करते हैं. अब ये अमुन रा क्या कहता है? ये कहता है कि मैं रचेता हूँ और मेरी सफ़ेद रोशनी की शक्ति जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बदल देती है पल भर में. अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें, मुझे बुलाएं और मुझसे कहें, मैं आपके लिए अपनी जादुई शक्तियों से इन चीज़ों को बदल दूंगा. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जादुई मिरेकल्स होने वाले हैं, मतलब जादू होने वाले हैं, मतलब कि बहुत सारी आश्चर्यजनक किस्से होने वाले हैं. बहुत सारे जो आपने जिनकी अपेक्षा नहीं की, उपेक्षा नहीं की, वो चीज़ें भी आपको गिफ्ट्स मिलने वाली हैं. बहुत सारे कमाई होने वाली है, पैसे आने वाले हैं. हो सकता है कि आपको कोई मरता मरता रिश्तेदार आपको कुछ हीरे जवाहरात, ज़मीन जायदाद, पैसे दे जाए और आपको अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी
थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। किसी अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी को जाके थोड़ा सा दान या पैसे या अनाज जाके दान दे दो। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव इंसान आने वाले हैं, प्यार आने वाला है और आपकी ज़िंदगी बहुत सुधरने वाली है। इसके अलावा आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अगर आप आध्यात्मिक या मेडिटेशन रिट्रीट के लिए सफ़र करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो अचानक जादुई चीज़ें होंगी उसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर छोटी-मोटी दिक्कत आती है तो आप अमुन रा को बुलाएँ और उन्हें आपको एनर्जी हीलिंग देने के लिए कहें। अगले 6 महीने तक आपकी पारिवारिक मुश्किलों को रिज़ॉल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। वो हो जाएगा। हालाँकि ये 1 ही महीने के लिए है लेकिन ये 6 महीने के लिए बोल रहा है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स आने की संभावना है। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल कार्ड। इसमें एक आध कार्ड थोड़े ओरायन वाले थे, बाकी तो ये कार्ड्स मुझे बहुत सुंदर लगे और इन कार्ड्स से सच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। इसीलिए मैंने पिछले इक्लिप्स वाले सेशन में भी इन कार्ड्स को यूज़ किया और इस सेशन में भी मैंने प्रेफर किया कि मैं ये कार्ड्स यूज़ करूं क्योंकि जितना यूज़ करूंगी उतनी जल्दी सीखूंगी। इसके अलावा आपको अगर ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको हीलिंग की रीडिंग की ज़रूरत पड़ती हो, किसी भी वजह से कोई कंफ्यूजन हो, मतलब 3-4 लोगों ने प्रपोज कर दिया और आपको नहीं पता कि भाई अब इनमें से कौन मेरे लिए सही है, देखने में ये ठीक है, पैसे उसके पास ज़्यादा है, किसके साथ एक्सपीरियंस कैसा होगा ये तो नहीं पता ना। तो खैर, नौकरी में भी अगर आप नई नौकरी या नया बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा होगा आगे चल के ये तो किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता। तो अगर किसी भी वजह से आपको रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इस वीडियो के नीचे लिंक्स दिए हैं। मेरी वेबसाइट है ginyaneja.com, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।